हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना ऑफ नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीवर के बारे में, मतलब कि आज हम पढ़ेंगे बुखार के बारे में और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको कहते हैं पायरेक्जिया। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने नॉर्मली सुना ही होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को फीवर हुआ तो तुरंत बोलता है कि इसको बुखार हो गया है। तो जो फीवर होता है ये किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, बल्कि ये एक लक्षण है, एक सिम्टम है, एक संकेत है, एक इंडिकेटर है जो इस बात को बताता है कि हमारे शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन कहीं पे हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है। तो होता ये है कि जब किसी भी तरह का जो बाहरी संक्रमण है हमारे शरीर को टच करता है तो उस दौरान हमारे शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये उसके लिए एंटीबॉडीज डेवलप करता है और फिर हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जब वो एंटीबॉडीज डेवलप करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है एंटीबॉडीज डेवलप करता है, उनको भेजता है कहाँ पे, जो भी फॉरेन पैथोजेंस है, बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं, उनसे फाइट करने के लिए। तो उस दौरान जो बाहरी संक्रमण हमारे शरीर में आ रहा है और अंदर से जो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज भेज रहा है, इन दोनों के बीच जब फाइट होती है तो उस वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, फीवर, पायरेक्जिया या फिर बुखार कहते हैं। तो ये किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, बल्कि ये एक लक्षण होता है, एक संकेत होता है जो हमको बताता है कि हमारे शरीर में एक इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। जैसे अगर कहीं पे आपको चोट लग गई, इंजरी हो गई, या फिर कोई सर्जिकल ट्रॉमा हो गया, या फिर एलर्जी जैसा कुछ हो गया, या फिर स्किन रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी हो गई, या फिर डिहाइड्रेशन हो गया, या फिर आप किसी हीट इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आ गए जिसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो गया, या फिर आपको ब्लड रिलेटेड किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, या फिर जैसे कफ हो गया, या फिर यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। तो इस तरह से ये जितने भी चीजें हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं शरीर का टेम्परेचर बढ़ने के लिए। तो अगर हमारे शरीर में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है, छोटा या फिर बड़ा, या फिर किसी भी तरह की कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर हमारे शरीर के किसी भी सिस्टम में होती है, तो उसका जो सबसे बड़ा लक्षण हमको दिखाई देता है वो फीवर के रूप में ही सामने आता है, जिसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो जो फीवर होता है ये सिर्फ एक सिस्टम को नहीं, बल्कि हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम है सभी सिस्टम को अफेक्टेड करता है, सभी सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके साथ ही जो फीवर होता है ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करता है, क्योंकि जब हमारे शरीर पे किसी भी तरह का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ये इतना ज्यादा हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो भी पैथोजेंस हैं, जो भी कॉजेटिव एजेंट हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रोटेक्टर का भी वर्क करता है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम है हमारे शरीर में जिनको ये किस तरह से अफेक्ट करता है, तो इसमें जो सबसे पहला सिस्टम आएगा वो आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें जो फीवर होता है किस तरह से इसको प्रभावित करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको। इसमें जो सांस लेने की गति होगी, जो ब्रीथिंग पैटर्न होगा, वो या तो स्लो हो जाएगा या तो रैपिड होगा। तो इसमें स्लो एंड रैपिड ब्रीथिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो इसमें सिस्टम है, सेकेंड सिस्टम है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे कि जो फीवर है उसको किस तरह से प्रभावित करेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पल्स रेट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज पल्स रेट। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और उसको फीवर हुआ रहता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देखता है, पल्स देखता है। कहाँ पे देखता है, जो रिस्ट होती है वहां पे देखता है। तो यहाँ पे जो रेडियल या फिर अल्नर आर्टरी होती हैं, उनमें जो पल्स की गति होती है उसी को व्यक्ति मेजर करता है। जो डॉक्टर होता है वो मेजर करता है, देखता है कि पल्स की गति कितनी है। तो जब फीवर होता है, पायरेक्जिया होती है, तो उस दौरान जो पल्स की गति होती है वो बढ़ी हुई होती है। तो इस तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अफेक्टेड करता है। एंड थर्ड है एलिमेंट्री सिस्टम। तो एलिमेंट्री सिस्टम को फीवर कैसे अफेक्टेड करता है, जैसे जो बुखार होता है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से सिंपल से लक्षण दिखाई देते हैं कि जो व्यक्ति है उसका मुंह सूखने लगता है, तो हम कह सकते हैं कि ड्राई माउथ देखने को मिलता है, जो एलिमेंट्री सिस्टम से रिलेटेड होता है। साथ ही कोटेड टंग, मतलब कि जो जीभ होती है उस पे ऐसे लेयर जैसे जम जाती है, मोटी जैसे हो जाती है। और इसके साथ ही लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती है, ये भी फीवर के लक्षण होते हैं।
तो जो एलिमेंट्री सिस्टम होता है इस तरह से उसमें देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है जिसको फीवर है उसका मुंह सूख जाएगा, जो जीभ होगी उस पर एक लेयर जैसा उसको समझ में आएगा, फीड होगा और उसके साथ ही उसको भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को जो फीवर है वो किस तरह से अफेक्टेड करता है, तो इसमें जो सिम्टम देखने को मिलते हैं वो है नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब कि जो व्यक्ति होगा उसका जी मिचलाएगा और उल्टी जैसा महसूस होगा या फिर उल्टी हो भी सकती है। इसके साथ इसको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन एंड मे बी डायरिया भी हो सकता है। तो इस तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको फीवर अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ है यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम को फीवर कैसे अफेक्ट करता है, जैसे जब फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट लॉस हो रहा है क्योंकि शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। जब हीट लॉस होता है तो उसकी वजह से जो पानी है शरीर का, जो फ्लूइड है उसका भी लॉस हो रहा है, वो भी सूख रहा है। इसके साथ ही जो व्यक्ति होता है उसको पसीने भी होते हैं, तो पसीना के द्वारा भी जो बॉडी का फ्लूइड है, जो पानी है वो बाहर जा रहा है, तो इस वजह से उसके शरीर में पानी की कमी हो रही है और इसकी वजह से जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो अफेक्टेड होता है क्योंकि इसकी वजह से जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं डिमिनिश्ड यूरिन आउटपुट एंड बर्निंग मिक्चुरेशन एंड हाई कलर्ड यूरिन। मतलब कि अब पानी की कमी होने की वजह से जो यूरिन आउटपुट है वो अच्छा नहीं होगा, कम होगा। इसके साथ ही जो बर्निंग मिक्चुरेशन की बात कही जा रही है, तो जब पानी कम हो जाता है शरीर में तो इसका सीधा प्रभाव किडनी पे पड़ता है क्योंकि जब पानी कमी है तो किडनी फिल्ट्रेशन भी प्रभावित होगा और इसकी वजह से जो यूरिन आउटपुट है कम हो रहा है। यूरिन आउटपुट कम होने की वजह से ही जो बर्निंग सेंसेशन जैसी समस्या हो रही है वो भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो यूरिन का कलर होगा वो भी बहुत डार्क हो जाएगा। तो ये सब किसके लक्षण है, ये सब लक्षण है फीवर के। फीवर की वजह से ये जो यूरिनरी सिस्टम है या फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर एलिमेंट्री सिस्टम है, ये सब भी प्रभावित हो रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें सिस्टम कौन सा होगा, तो नेक्स्ट है 6 में आएगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम तो लगभग बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है जब किसी व्यक्ति को फीवर होता है क्योंकि जैसे ही फीवर होता है वैसे सबसे बड़ी समस्या आती है हेडेक की। तो सबसे पहले क्या होगा, हेडेक मतलब सर दर्द करेगा, रेस्टलेसनेस मतलब व्यक्ति को बेचैनी महसूस होगी, इरिटेबिलिटी भी होगी, मतलब कि जो व्यक्ति होगा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जैसा हो जाएगा। इसके साथ ही इंसोम्निया जैसे लक्षण भी दिखेंगे, मतलब व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, डिमेंशिया भी हो सकता है और अगर फीवर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर कन्वर्जन भी आ सकते हैं, मतलब झटके भी आ सकते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है सब, ये सब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो फीवर होता है वो नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसमें 7वां सिस्टम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो अब जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है इसको कैसे प्रभावित करेगा। नॉर्मली जब फीवर आता है तो हम सबको शरीर में बहुत ज्यादा दर्द जैसा महसूस होता है, तो होल बॉडी पेन होता है। तो हम कह सकते हैं बॉडी पेन, जॉइंट पेन क्योंकि जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, एंड थकावट भी बहुत लगती है तो हम लिख सकते हैं मलेज एंड फटीग। तो ये सभी किससे रिलेटेड है, ये सभी रिलेटेड है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। एंड लास्ट सिस्टम है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। तो 8th जो सिस्टम है इसको बोलते हैं इंटीगुमेंट्री सिस्टम। तो जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि जब व्यक्ति को फीवर होता है तो उसके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसको स्वेटिंग होती है। तो जो इंटीगुमेंट्री सिस्टम है इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हैवी स्वेटिंग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैवी। इसके साथ ही मैंने बताया था कि जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है तो उस दौरान हीट लॉस होता है क्योंकि पूरी बॉडी गर्म रहती है और उसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट लॉस होता है और फ्लूइड भी लॉस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हॉट फ्लशेस। नेक्स्ट इसमें होगा शिवरिंग और राइगर्स।
जो शिवरिंग या फिर जो राइगर्स होता है, इसके 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज जिसको हम कोल्ड स्टेज भी कहते हैं, तो उस दौरान जो व्यक्ति होता है उसको टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर 103 डिग्री पहुंच जाता है तो उस दौरान व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट वगैरह से कवर किया जाता है और उसके जो हाथ पैर होते हैं बिल्कुल ठंडे होने लगते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ राइगर्स या फिर कोल्ड स्टेज। एंड राइगर्स या फिर शिवरिंग की जो दूसरी स्टेज होती है उसको बोलते हैं हॉट स्टेज। तो उसमें जो व्यक्ति होता है उसका जो फीवर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, जिसकी वजह से अब वो सारे जो उसने ब्लैंकेट वगैरह अपने ऊपर रखे हुए सब वो हटा देता है, एक पतला सा चादर वो कवर करता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और उसको बार बार प्यास लगती है, उसका मुंह सूखने लगता है, वो रेस्टलेसनेस हो जाता है, मतलब बहुत बेचैन हो जाता है। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं स्वेटिंग स्टेज, क्योंकि उस दौरान बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना होता है। तो ये 3 स्टेज होती है शिवरिंग या फिर राइगर्स की। तो जो इंट्रागुमेटरी सिस्टम होता है इसको फीवर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। सारा जो फीवर का हमको सिम्टम दिखता है वो इंट्रागुमेटरी सिस्टम में सबसे पहले दिखता है, क्योंकि जैसे ही फीवर आता है वैसे ही व्यक्ति को या तो ठंड लगेगी या तो फिर उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। इसके साथ ही अब उसको हेडेक जैसी समस्या होगी, पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा, फिर उसको प्यास लगेगी, बहुत ज्यादा उसका गला सूखेगा, उसके बाद उसको नोजिया वोमिटिंग जैसी समस्याएं शुरू होने लगेंगी, फिर धीरे धीरे उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक तरह से जितने भी सिस्टम है शरीर के वो सभी, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो प्रभावित ना हो फीवर के दौरान। जितना ज्यादा फीवर हाई होगा उतने ज्यादा ही ये जितने भी सिस्टम है वो अफेक्टेड होंगे। तो इस तरह से जब किसी भी व्यक्ति को फीवर आता है तो ये सारे सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं जो हर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो जब हम उसका बॉडी चेकअप करवाते हैं या फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो उस दौरान इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस तरह का फीवर हुआ है, क्योंकि फीवर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो फीवर के जो टाइप्स हैं इनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।